हेलो मित्रों, जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, देश में चलने वाली पूरी तरह से अस्थायी तौर पर दो जो लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, इनके रूट को बढ़ाने को लेकर, रूट एक्सटेंशन को लेकर जो बड़े अपडेट हैं वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुके हैं। साथ ही अभी ये जो दोनों एक्सप्रेस टाइप की ट्रेनें हैं, इनका संचालन रेलवे कहाँ से कहाँ करती है, अभी गाड़ियाँ कहाँ से कहाँ चल रही है और इनका जो विस्तार है वो कहाँ तक होने वाला है, नया जो ओरिजिनेट पॉइंट है, नया जो टर्मिनेट पॉइंट है वो इन दोनों गाड़ियों के लिए क्या होगा, साथ ही गाड़ियों के लिए जो नया टाइम टेबल है वो हमें कैसे देखने को मिलेंगे और ये जो विस्तार है वो इन दोनों गाड़ियों के ऊपर कब से रेलवे लागू करेगी, इन सारी चीजों को लेकर आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो बड़ा अपडेट आया है, बड़ा जो रिपोर्ट आया है वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर ये जो दो लंबी दूरी की ट्रेन सेवाएं हैं, इनके विस्तार को लेकर आया ये जो बड़ा अपडेट है, रूट को बढ़ाने को लेकर आया ये जो अपडेट है, इसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं लंबी दूरी की दो ट्रेनों के रूट को बढ़ाने को लेकर आए इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी के समय में रूट विस्तार वाला जो काम है वो रेलवे बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट गाड़ियां हैं उनको लेकर कर रही है और बहुत सारी जो ट्रेनें हैं उनको लेकर करने वाली है। और आए दिन रूट को बढ़ाने को लेकर ये जो अपडेट है वो निकल के सामने आते रहते हैं। गाड़ियों का जो रूट है वो रेलवे यहाँ पर बढ़ाती रहती है, जिसके पीछे का कई वजह होती है। जैसे कि सबसे बड़ा वजह होता है रूट को बढ़ाने को लेकर वो यात्रियों की मांग को माना जाता है, क्योंकि यात्री चाहते हैं कि कई गाड़ियों की जो रूट्स हैं उनको बढ़ाया जाए, विस्तार दिया जाए। तो उन्हीं सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर जो गाड़ियों के रूट्स हैं उनको रेलवे बढ़ाती रहती है। और इसी कड़ी में ये जो दो इम्पोर्टेंट ट्रेनें हैं, इनके भी रूट को बढ़ाने को लेकर जो बड़ा अपडेट है वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले जानते हैं कि ये जो दोनों लंबी दूरी की ट्रेन सेवाएं हैं, इनका संचालन अभी रेलवे कहाँ से कहाँ करती है, जिनका जो रूट है वो बढ़ाने को लेकर बड़ा अपडेट मिला है। तो एक्चुअली इसमें से हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है, इसका संचालन संगम नगरी प्रयागराज से रेलवे करती है। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज से चंडीगढ़ के बीच में चलने वाली ट्रेन नंबर 14217 एंड 14218 का जो विस्तार है वो करने की यहाँ पर मांग किया गया है। और इसके अलावा हमारी जो दूसरी गाड़ी है, इसका संचालन बिहार की राजधानी पटना में पाटलिपुत्र स्टेशन से रेलवे करती है। पाटलिपुत्र से चंडीगढ़ के बीच में चलने वाली ट्रेन नंबर 22454 एंड 22455 नंबर वाली जो ट्रेन है साप्ताहिक सुपरफास्ट के रूप में, इसके विस्तार को लेकर भी बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने आ चुका है। यानी कि एक गाड़ी प्रयागराज से चलती है और दूसरी पाटलिपुत्र से संचालित होती है। और इन्हीं दोनों गाड़ियों को लेकर जो रूट बढ़ाने को लेकर अपडेट आया है, इसके बारे में और हम डिटेल में अगर जानने की कोशिश करें तो इसको लेकर आई जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली ऊना, हमीरपुर एंड आसपास के जो जिले हैं, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने चंडीगढ़ से चलने वाली ट्रेन नंबर 14217 एंड 18 यानी कि प्रयागराज एक्सप्रेस को ऊना तक बढ़ाने की जो मांग है उसको यहाँ पर काफी जोर शोर तरीके से किए हैं। और बेसिकली इस गाड़ी के विस्तार होने से प्रयागराज जाने वाले आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनको सीधा जो रेल संपर्क है वो इस गाड़ी के माध्यम से मिलेगा। उन्हें चंडीगढ़ तक सड़क मार्ग से आने जाने की जो परेशानी है वो नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, ट्रेन नंबर 22454 एंड 55 यानी कि चंडीगढ़ से पाटलिपुत्र के बीच में चलने वाली जो साप्ताहिक सुपरफास्ट गाड़ी है, इसको भी ऊना तक चलाने की जो मांग है उसको किया गया है बड़ी संख्या में यात्रियों की तरफ से, जिससे कि दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश एंड बिहार जाने वाले आने वाले जितने भी यात्री हैं उनको यहाँ पर बड़ा लाभ मिलेगा, बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, ट्रेन नंबर 64513 एंड 64514 यानी कि एक जो EMU ट्रेन है, इसके भी विस्तार को लेकर मांग हुआ है। नंगल डैम से हरिद्वार तक गाड़ी को बढ़ाने की जो मांग है उसको यहाँ पर किया गया है, जो कि धार्मिक दृष्टि से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। और एक्चुअली सामाजिक कार्यकर्ता रमेश कुमार, व्यापारिक नेता सुरेश शर्मा एंड पूर्व छात्र नेता अमित वर्मा जी ने कहा है कि ऊना जिला लंबे समय से रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग कर रहा है और जनहित को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों का विस्तार ऊना तक जल्दी से जल्दी किया जाए। और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि मांग पूरा न होने पर इसे संसद एंड रेल मंत्रालय तक उठाया जाएगा। यानी कि इन तीनों गाड़ियों को लेकर जो मांग किया गया है विस्तार को लेकर वो काफी ज्यादा गंभीर है। बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों ने मांग किया है कि इन तीनों गाड़ियों का विस्तार किया जाए, जिसमें से इम्पोर्टेंट दो ट्रेनें होने वाली है। एक हमारी प्रयागराज से चंडीगढ़ वाली एंड दूसरी पाटलिपुत्र से चंडीगढ़ वाली जो ट्रेनें हैं, इनके रूट को बढ़ाने का मांग किया गया है। जिनको लेकर देखने वाली बात ये होगी कि रेलवे मंत्रालय, रेलवे विभाग इनको लेकर कंसीडर करता है या फिर नहीं, ये जो मांग है उसको गंभीरता से लेता है या फिर नहीं, ये सारी चीजें हमें आगे देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों, ये जो मांग किए गए हैं इम्पोर्टेंट गाड़ियों के विस्तार को लेकर, जो कि ऊना के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, इसके बारे में आप सभी क्या सोचते हैं? विस्तार होने चाहिए या फिर नहीं? इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी देखते हैं कि इन सारी मांगों को लेकर कब तक हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलते हैं या फिर
वाले हैं। एंड मेरे पास जो भी आगे नए अपडेट मिलते हैं इन सारे विस्तारों को लेकर तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल जो भी जानकारियां मिली थी प्रयागराज से एंड पाटलिपुत्र से चलने वाली इन 2 गाड़ियों के रूट विस्तार को लेकर वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।